मुख्य अतिथि होंगे राणा रणधीर सिंह जी जो। नमस्कार, मैं कबीर स्वागत करता हूं आपका छपरा टुडे के फेसबुक लाइव में। इस वक्त हम मौजूद हैं बनियापुर में, जहां पर 46वीं बिहार राज्य जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। विगत 2 दिनों से यह आयोजन हो रहा है और आज अंतिम दिन है और फाइनल मुकाबला खेला जाना है। जो फाइनल मुकाबला है, आपको बता दें, पटना और सारण के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। हमारे साथ सारण जिला कबड्डी संघ के सचिव सुरेश कुमार सिंह हैं। हम उनसे आज जानने की कोशिश करते हैं कि शहर से 30 किलोमीटर दूर इतने दूर आयोजन होना सर किस प्रकार का? हाँ, मैं बता दूं कि 46वीं बिहार राज्य जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता 2019, जिसमें बिहार में 38 ज़िले हैं, जिसमें 33 जिला की टीमें यहाँ उपस्थित हुई और 4 तारीख को विधिवत इसका उद्घाटन हुआ। हमारे मुख्य अतिथि थे प्रेम कुमार जी, जो बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा हुआ और उस समय से यह प्रतियोगिता चल रही है। उस दिन 12 मैच खेले गए और 5 तारीख को पूरा जितना भी मैच 64 मैच हुए वो कल 5 तारीख को 5 दिसंबर को संपन्न किए गए। आज मॉर्निंग में 2 सेमीफाइनल हुआ, जिसमें पटना और सुपौल के बीच में हुआ। दूसरा सेमीफाइनल सारण और बेगूसराय के बीच में हुआ। तो जो पहला सारण और बेगूसराय के बीच में हुआ उसमें सारण विजेता हुआ, फाइनल में प्रवेश किया। और वहीं दूसरा सेमीफाइनल पटना के भी सुपौल के बीच में हुआ, उसमें पटना फाइनल पहुंचा। और इस तरह से अब फाइनल मैच जो रखा गया है वो पटना और सारण के बीच में खेला जाएगा। और यह भी मैं बता दूं कि सारण की टीम ये पहली बार है कि फाइनल में पहुंची है। आज के मुख्य अतिथि हमारे राणा प्रताप सिंह हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो कोऑपरेटिव के मंत्री हैं, वो हैं। हाँ, और सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इतनी तेज़ी से कबड्डी लोगों के प्रति बढ़ा है, कितना मेहनत करना पड़ा संघ को यहाँ तक पहुँचाने में? हाँ, मैं बता दूं, चूँकि मैं प्रारंभ से जुड़ा हुआ हूँ उससे। पहले बिहार और झारखंड जब एक था तो मंगल सिंह जमशेदपुर में थे, वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। उस समय से मैं कबड्डी से जुड़ा हूँ। और उसके बाद मंगल सिंह चूँकि टिस्को वगैरह और मात्र 2-4 टीमों को लेकर चलते थे, बाद में सभी सेक्रेटरी ने मिलकर के कुमार विजय को सेक्रेटरी बनाया। और कुमार विजय के आने के बाद बिहार में काफ़ी खेलों का कबड्डी का डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ तक मैं बता दूं कि भारत ही नहीं, विश्व की कोई सी ऐसी कबड्डी की प्रतियोगिता नहीं है जो बिहार में ना हो, चाहे वो वर्ल्ड कप महिला हो, वर्ल्ड कप पुरुष हो। और हर साल कोई ना कोई नया कहने का मतलब नेशनल, लड़का हो लड़की हो, सब जूनियर हो, जूनियर हो, सीनियर, सारी प्रतियोगिता बिहार में आयोजित की जाती है। सर, पिछले 3 दिनों से ये आयोजन चल रहा है। बच्चों में किस तरीके का उत्साह है? जो 37 जिलों से जो टीमें आई, बच्चे आए, किस तरीके का उत्साह देखने को मिला? इसमें यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आने में हुई बच्चों को, चूँकि 30 किलोमीटर दूर है। 3 बस हम लोगों ने रखा था और आने जाने में करीब 2 घंटा समय लगता था, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को परेशानी हुई। क्योंकि शाम में, रात्रि के समय हम लोग 9 बजे तक ले वहाँ छपरा जंक्शन पर खड़ा होकर के बच्चों को रिसीव किए, बस से भेजते गए। और यहाँ लोआ कलां में आने के बाद यहाँ खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था इंजीनियर सविता नारायण, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और सारण जिला कबड्डी संघ के मुख्य संरक्षक हैं, उनके देखरेख में उनके लोग काफ़ी यहाँ एक्टिव होकर के बच्चों का स्वागत किए। रहने खाने पीने की कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई है। बच्चे खूब एंजॉय किए हैं। और यही नहीं, कल शाम में हम लोगों ने कल्चर प्रोग्राम का रखा था, करीब 1.5 घंटा तक बच्चे खूब एंजॉय किए, खूब डांस किए। सर, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो प्रतियोगिता 3 दिनों से चल रही है, कितनी प्रतिभाएं निखर के आई बाहर? इसमें वैसे मैं बता दूं कि जितने भी खिलाड़ी हैं सब प्रोफेशनल कहने का मतलब अपने ज़िला में कोचिंग कैंप में वो रहते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत कम से कम 15-20 ऐसे बच्चे हैं जो बिहार का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और करेंगे। और इससे होगा क्या, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैं बताऊं, सारण जिला कबड्डी संघ यह प्रतियोगिता होने के कारण यहाँ जो 15 दिन का कैंप लगाया, उससे आज हमको फ़ायदा मिला है कि हमारे बच्चे फाइनल में प्रवेश किए हैं और दूसरी टीमें भी काफ़ी अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बताएं कि सारण पहली बार फाइनल में पहुंची है और अब से थोड़ी देर बाद सारण और पटना के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है।
आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिछले 2 दिनों से यह प्रतियोगिता चल रही थी, जिसमें 37 जिलों की टीम, सूबे की 37 जिलों की टीम यहाँ पर उन्होंने भाग लिया और अंततः सारण और पटना की टीम ने फाइनल में जगह बनाई है। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर फाइनल मुकाबला शुरू होगा। हमारे साथ सेक्रेटरी इस चैंपियनशिप के सचिव हैं। आइए हम डॉक्टर देव कुमार सर से बात करते हैं कि सर कितनी कठिनाइयाँ हुई इतनी दूर शहर से आकर के यहाँ आयोजन करना? कठिनाइयाँ तो बहुत हुई। मेन कठिनाइयाँ हम लोग को वाहन का लेकर के बच्चा को वहाँ से लाने जाने में मेन कठिनाइयाँ हुई, लेकिन वो कठिनाइयाँ हम लोग को हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हम लोग आए, जिस पर्पज से हम लोग आए थे कि ग्रामीण क्षेत्र में आकर के आयोजन देंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग का पर्पज था कि यहाँ के बच्चे निकले, इससे कुछ इंस्पायर हो और बच्चे को खेल के प्रति कुछ मने अच्छा भावना आए और वो भी निकले। क्योंकि अभी लोग को अवेयरनेस नहीं है खेल के, भी अपना जैसे होता है जॉब के लिए, तो खेल के माध्यम से भी बच्चे अगर नेशनल पे जाते हैं, नेशनल टीम में अगर जगह बना लेते हैं तो 3 बार के बाद में उनको जॉब फिक्स हो जाता है, और ये खेल भी उनको रोजगार इसके माध्यम से भी दे सकता है। और हम लोग भी चाहेंगे गवर्नमेंट को भी वैसा ही करना चाहिए, जो प्लेयर जो अच्छा प्लेयर निकल रहे हैं उनको जगह दिया जाए, ताकि बच्चे सिर्फ मेडल लेकर के नहीं जाएं, बल्कि इससे उनको जॉब का एक लाइफ का एकदम सेल्फ डिपेंडिंग वाला उनको मौका मिलना चाहिए, ताकि बच्चे और भी इंटरेस्ट लें और आगे बढ़े हमारे बच्चे। ये था हमारे साथ इस चैंपियनशिप के आयोजन सचिव जो बता रहे थे कि इस तरह का कार्यक्रम किया गया है और यहाँ पर बच्चों की प्रतिभा के लिए एक चीज़ और आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप में जो समाज सेवियों का भी बहुत अहम योगदान रहा है। हमारे साथ समाज सेवी धर्मेंद्र जी हैं। जी बताइए किस तरीके का आयोजन देखने को मिल रहा है यहाँ पे? देखिए, हम लोग जो यहाँ पर 30 जिले से चुने जो जूनियर कबड्डी 46वें जूनियर कबड्डी आयोजन किया गया है, यहाँ हमारे सारण की धरती पर खिलाया जा रहा है। इससे युवाओं में और एक तो भाईचारा हमारी हर एक ज़िले से बढ़ेगी और युवाओं में एक अग्रेसिव आएगा। क्योंकि पढ़ने के बाद पढ़ाई के साथ साथ फिजिकली माइंडली खेल बहुत ज़रूरी है, और ये अगर खेलते हैं बच्चा फिजिकली ठीक रहता है तो वो किसी भी कंपटीशन जैसे गवर्नमेंट जॉब हो ये हो, तो ये हमारा प्लस पॉइंट रहता है खेलने के माध्यम से कि उसको जॉब मिलने में आसानी होती है और उसका फिजिकली माइंडली भी अच्छा रहता है। जैसे सरकार अभी जितने कोटे से खेल के कोटे से खिलाया जा रहा है, उस कोटे से देखा जा रहा है कि अधिकांशतः हमारा सरकार बिहार सरकार द्वारा उसको सर्विस और जॉब हो जा रहा है। तो खेल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है और साथ साथ पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंस है। हम लोग सभी मिलकर सारण को इतने मुकाम पर ले जाना है कि वहाँ हमारा आगे की ओर बढ़ सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम अब चलते हैं जो इस आयोजन समिति के जो सारण जिला कबड्डी संघ के जो संरक्षक हैं, हमारे साथ विधान परिषद सदस्य ई सचिदानंद राय सर है। सर, जो सारण में जो भी खेल हो रहा है, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल या हैंडबॉल या फिर कबड्डी, सब में आपका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, कितना आप एंजॉय कर पा रहे हैं सभी खेलों को लेकर के, और जो खेल है उसको शहर से 30 किलोमीटर दूर, यानी कि जो कबड्डी है उसको मिट्टी से जोड़ रहे हैं, अपने सारण से जोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? तो जितने खेलों का आपने नाम लिया ना, ये सब खेल मिट्टी से जुड़े हुए खेल हैं। और मिट्टी अब शहरों में कहाँ है? शहरों में तो सब जो है देखिएगा तो पक्का हो गया है, तो मिट्टी तो गाँव में ही है। तो खेल जो है अपने घर आया है, ज़बरदस्ती यहाँ से हम लोग शहरों में लेकर जा रहे हैं। शहरों में होने चाहिए, बड़े बड़े टूर्नामेंट शहरों में होने चाहिए, राष्ट्रीय कुछ हो या ऐसा हो, तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन खेलों को अगर गांव में खिलाया जाए तो खेल को भी फ़ायदा होगा और खिलाड़ी भी उससे ज़्यादा लाभ पाएंगे। रहा सवाल मेरे यहाँ का, तो यहाँ एक मैंने पहले से मेरी सोच थी कि एक विद्यालय के साथ साथ यहाँ पर एक कौशल केंद्र भी हो, ताकि जो बच्चे मतलब हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा जिनका स्कोप ना हो, वो कम से कम स्किल्ड होकर जाकर कहीं अपना रोजगार कर सकें। और मैं समझता हूँ कि चरित्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के चरित्र निर्माण के लिए मैं समझता हूँ कि खेल का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि खेल जो है खेल भावना जागृत करता है, और खेल भावना जो है एक ऐसे चरित्र का निर्माण करता है जो कि जो मानवीय मूल्य हैं उनका महत्व उससे बढ़ता है। तो कम उम्र में अगर खेलने का मौका दिया जाता है तो बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए आप एक बहुत
मैंने कहते हैं सॉलिड फाउंडेशन आप डालते हैं। और गाँव में इतना टैलेंट है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, चूँकि अपने बात उठा दिया है। अभी ये मैदान तैयार नहीं था, करीब 8-9 महीना पहले मैदान तैयार हुआ। इसलिए सड़क का जब काम चल रहा था तो यहाँ पर सड़क का गोडाउन बना हुआ था, तो गिट्टी बालू से भरा हुआ था। 8-9 महीना पहले हम लोगों ने यहाँ पर हैंडबॉल से शुरुआत की, और यहाँ पर कोच भी है, परमानेंट कोच है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आश्चर्य भी होगा कि इसी गाँव से 7 लड़कियाँ नेशनल खेलने जा रही हैं, इसी स्कूल से। इस 9 महीने का कैसे जी, ये 9 महीने की उपलब्धि है कि इस गांव की 7 लड़कियां नेशनल खेलने जा रही हैं। और ये टैलेंट है। तो गाँव में अगर आप लेके जाइएगा तो टैलेंट आपको ऐसा मिलेगा कि हर खेल में देखिएगा आप। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो जो अच्छे टैलेंट हो गाँव से ही आए हैं, वो शहरों के नहीं है। एक आध विराट कोहली भी हैं, लेकिन हर जगह से लोग निकलेंगे, ऐसा नहीं कि शहर के बच्चे भी तो गाँव से ही आए होते हैं। लेकिन अधिकांश जो बढ़िया टैलेंट मिलेगा आपको गांव में मिलेगा। इसलिए गांव में ले आने का, और खासकर ऐसे खेलों को जिन खेलों को मुख्य रूप से संरक्षण नहीं मिलता है। यानी कि पहले के मुकाबले अब उनको मौका मिल रहा है, वो प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है आपके द्वारा, या हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ एक ऐसा माहौल दें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ से कम यहाँ और इसके आसपास के क्षेत्रों के लड़कों को, और ख़ास करके लड़कियों को खेल में हिस्सा लेने में कोई तकलीफ न हो। और एक बार अगर ये चीज़ हम यहाँ पर अगर साबित कर सकते हैं, कर पाएंगे, जिसको उसको आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस के रूप में कहता हूँ, कि अगर ये हमने साबित कर दिया कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर कहीं अगर कराया जाता है तो वहाँ से टैलेंट निकलता है, तो निश्चित रूप से इसके और भी, ये तो प्रोटोटाइप हो गया, इस तरह के और भी क्षेत्र बनेंगे, इस तरह के और भी स्थान बनेंगे जहाँ पर कि लड़के लड़कियों को खेलकूद में प्रोत्साहित करने का अवसर मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ सारण जिला कबड्डी संघ के मुख्य संरक्षक, जो बता रहे थे कि जो खेल है वो गांव तक पहुंचा है, और जो टैलेंट है गांव का, वो जो बच्चों का जो टैलेंट है वो पहुंच रहा है, निखर के सामने आ रहा है, उनको अब मौका मिल रहा है। अब थोड़ी देर बाद सारण और पटना के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है। और अब आपको बताएं कि अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर सारण और पटना के बीच मुकाबला शुरू होगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ ये जो बाहर से ऑफिशियल्स भी आए हैं, और हमारे साथ बिहार भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि आप शहर से इतनी दूर आए, बच्चों को देखकर कैसा लग रहा है कि हाँ गांव में आकर के? मेरा यहाँ आने का, हालांकि ये राज्य प्रतियोगिता तो हर वर्ष होती है, लेकिन इस तरह के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इसका आयोजन हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मेरी भी मान्यता रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टैलेंट है, केवल उनको एक चैनल की आवश्यकता है। और किसी भी संघ का मुख्य उद्देश्य है चैनल प्रोवाइड करना। तो अगर ऐसे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतियोगिता का आयोजन होता है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में यहाँ से और भी अच्छी प्रतिभाएं निकलकर बाहर आएंगी। सर ये जानना चाहेंगे, जो आप 2 दिनों से जो कबड्डी चल रहा है, बहुत सारे टैलेंट ऐसे निखर के आए, बिहार राज्य कबड्डी संघ के सभी तकनीकी पदाधिकारी से निवेदन होगा कि आप तेजी से चल रहा है कबड्डी को लेकर के, जो है यानी कि ऐसा आयोजन शहर से लेकर के शहर से उठा करके लाना और गांव में कराना, और बच्चों को जो मौका मिला, क्या ऐसा है कि अन्य खेलों में भी क्या बच्चों को मौका नहीं मिल पा रहा है खेलने के बावजूद? राय जी, नहीं, मौका जो बच्चों को खुद मौका वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या उनके आसपास कोई ऐसा साधन और वैसे समर्थ लोग नहीं है जो उनको सही जगह तक पहुंचा सके। संघ का ये दायित्व बनता है कि वो उन जगहों पर जाकर के वहाँ से टैलेंट को हंट करे, उनको खोज करके उनको सही प्रशिक्षण दे। तो चूँकि ये संभव नहीं हो पाता है पूरा, तो इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के दौरान ऐसी प्रतिभाओं पर नज़र पड़ती है, और तब जो है संघ उन लोगों को आगे ला करके प्रशिक्षण और फिर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सहभागिता कराता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर छपरपुर से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ वेट लिफ्टिंग राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष थे हमारे साथ, जो आपको जानकारी दे रहे थे। आपको बताया कि 46वीं बिहार राज्य जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला सारण और पटना के बीच अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर खेला जाएगा। और
तब तक के लिए छपरा टुडे पर बने रहिए।